गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाय बेटा जी। तो प्लीज सारे जल्दी से ज्वाइन करिए। आज हमारा टॉपिक शुरू होगा प्रोबेबिलिटीज। फर्स्ट 4 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है शिवम? सर हाँ बेटा जी बोलो। सर आप स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करा सकते हो, थोड़ा वो प्रॉब्लम है, मतलब इसके बाद प्रोबेबिलिटी के बाद स्टार्ट कराऊंगा। प्रोबेबिलिटी जो है वो थोड़ा टॉपिक है, ज्यादा लंबा नहीं है। इसके बाद स्टैट से शुरू करूंगा और उसके बाद हम लोग एक बार सारे चैप्टर रिवाइज करेंगे। फर्स्ट 6 चैप्टर मतलब जो फर्स्ट 4 चैप्टर हमारे वो, और प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स। तो आर्यन बच्चे आपकी आज फर्स्ट क्लास है, तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज प्रोबेबिलिटी का बिल्कुल इंट्रोडक्शन समझिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है वो एक मैथ्स की ब्रांच है जिसको आपने काफी डीपली पढ़ना है आगे की क्लास के अंदर। तो प्रोबेबिलिटी का अगर बेसिक सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये 11th और 12th का सबसे मेन सब्जेक्ट माना था प्रोबेबिलिटी। तो स्टार्ट करें बच्चे? हाँ जी, सारे स्टूडेंट रेडी हैं? आज का टॉपिक स्टार्ट करें, प्रोबेबिलिटी। मेरी वॉइस क्लियर है? क्वेश्चन की असाइनमेंट कर लें या फिर हाँ जी बच्चे। सर एक बार क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की एक बार असाइनमेंट कर लें। बेटा मैं करा चुका हूँ, अब मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं लास्ट क्लास में पूरे असाइनमेंट सॉल्व करा दिया था क्वाड्रेटिक का। ओके सर। लास्ट क्लास में कराया तो था पूरा का पूरा। आज हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, नया टॉपिक। ठीक है बच्चे? अगर फिर भी कोई डाउट है तेरे को असाइनमेंट्स में क्वाड्रेटिक के, तो मेरे को सैटरडे संडे की एक्स्ट्रा क्लास रख लेना, उसमें आपने डाउट पूछ लेना। ठीक है बच्चे? ओके सर। देखिए बच्चे, तो आज का जो हमारा करंट टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। पहले समझिए प्रोबेबिलिटी है क्या, इसके बाद हमने A to Z स्टार्ट करना है, पॉइंट टू पॉइंट एक ही वर्ड को। समझिए बच्चे प्रोबेबिलिटी जनरली है क्या। अब सबसे पहली चीज आती है कि ये प्रोबेबिलिटी जनरली दैट इज कॉल्ड द पॉसिबिलिटी। ये पॉसिबिलिटी जो होती है बच्चे जनरली होती है वो समझिए। कहते हैं कि किसी भी चीज के अंदर जब हम किसी में डाउट में होते हैं तो हम उसके लिए कुछ गेस करते हैं, या हम बिल्कुल श्योर होते हैं, या कोई चीज बिल्कुल इम्पॉसिबल होती है। तो इस कंसेप्ट से जुड़ा है प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट। तो कहते हैं जनरली प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी भी चीज की, वो हमेशा लाई करती है 0 और 1 के बिटवीन। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब पॉसिबिलिटीज। किसी भी चीज की जो पॉसिबिलिटी होती है उसकी हैपनिंग की, होने के चांस, वो हमेशा 0 और 1 में लाइज करते हैं। ये बात क्लियर है? डाउट है बच्चे? किसी चीज की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा लाइज करती है 0 और 1 के बिटवीन। ये बात क्लियर है आर्यन? अब समझिए कि क्लियर है आर्यन? अब प्रोबेबिलिटी होती है जनरली, प्रोबेबिलिटी का मतलब पॉसिबिलिटीज हैपन, किसी भी चीज का होना। अब किसी भी चीज का होने के चांस क्या है? जैसे मैं कहूं कि अभी बारिश होने वाली है, तो हो सकता है उसके चांस 30% हो, 50% हो, 40% हो। ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। अगर कोई चीज एग्जैक्ट 0 है तो उसका मतलब वो चीज जो है वो ऑलवेज क्या है? इम्पॉसिबल। ठीक है जी, क्लियर है? और जिस चीज की प्रोबेबिलिटी 1 है दैट इज कॉल्ड श्योर। समझ आया कि नहीं आ गया? तो जिस चीज की प्रोबेबिलिटी 0 है वो इम्पॉसिबल इवेंट्स है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 है। अब मैं कहूँ बाहर सोने की, बारिश होने वाली है, तो ये इम्पॉसिबिलिटी है। या फिर मैं कह रहा हूँ कि भैया अभी जो है कुछ भी कहूँ कि हम चांद पे जाने वाले हैं, इट इज इम्पॉसिबिलिटी। तो जो काम नहीं हो सकता इट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0। और जो चीज एग्जैक्ट श्योर है, जैसे मैं कल जो था वो आप लोगों का संडे था, और कल आप लोगों की मैं कहूँ कि 27 जून था 2021, तो ये श्योर है। तो जो चीज श्योर है, इंडिया अपना लास्ट वर्ल्ड कप जीती थी 2013 के अंदर, धोनी उस समय कैप्टन थे, ये चीज श्योर है, ये चीज हैपन हो चुकी है। तो जो चीज हैपन हो चुकी है, जो चीज श्योर है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। और जो चीज डाउट में है, जो इम्पॉसिबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो इसका मतलब जिसमें हम डाउट होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी लाइक होती है 0 और 1 में। ये बात क्लियर है? डाउट है बच्चे? जल्दी क्लियर करो। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी का मतलब किसी की पॉसिबिलिटी टू हैपन, प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ला करती है। किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। ये बात क्लियर होगी या डाउट है? क्लियर है सर। तो जिस चीज की 0 to 1 का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1। ना तो 0 से छोटी हो सकती है, ना तो 1 से ग्रेटर। 0 से लेकर 1 के बिटवीन हो सकती है। ये बात क्लियर हुई? तो 0 जिस चीज की प्रोबेबिलिटी है वो इम्पॉसिबल है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है वो श्योर है। और जिस चीज में आप डाउट में हो उसकी प्रोबेबिलिटी लाइक करेगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1। ये बात क्लियर है? डाउट है? क्लियर होगा सबको? हाँ जी बच्चे, यहाँ तक का कंसेप्ट सबको क्लियर है? आगे कंटिन्यू करिए। यस सर। चलिए अब देखिए बच्चे, तो अब हम बात करते हैं जनरली
कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है। तो सबसे पहले नोट करना, किसी भी चीज की जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है तो उसको फाइंड करने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो कितने नंबर्स हैं और टोटल आउटकम्स कितने हैं। तो जैसे मैंने आप बात कहूं कि अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है बैग में पड़ी हुई रेड बॉल्स की, उसमें ये कुछ रेड बॉल्स हैं, कुछ ग्रीन बॉल्स हैं, कुछ येलो बॉल्स हैं। अब किसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ रेड बॉल्स, ऐसे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो आपने क्या देखा, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो उस चीज के नंबर जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और एक टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो अब हम वो बात करेंगे जिन केस के आउटकम्स आपको गिवन नहीं होते और आप लोगों को आउटकम्स खुद कंसीडर करने होते हैं, आज हम उसकी बात करेंगे। तो ये एनएस का मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स, एनएस का मतलब है नंबर ऑफ आउटकम्स। अब अगर हम नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करें तो हम लोगों को कुछ इवेंट्स कंसीडर करने हैं, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कॉइन्स की, फिर बात करेंगे डाइस की, फिर बात करेंगे कार्ड्स की। जनरली इन चीजों के सैंपल पॉइंट्स आपको बनाने को आते हैं। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है हर क्लास की, जिसमें आपको सैंपल पॉइंट्स निकालने को आएंगे कॉइन्स के ऊपर, डाइस के ऊपर और कार्ड्स के ऊपर। तो एक बार स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी जनरली इज कॉल्ड पॉसिबिलिटी, दैट इज कॉल्ड द पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी का मतलब टू हैपन, कुछ होने की पॉसिबिलिटीज। तो जनरली द पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लाइज बिटवीन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1। If the probability of a certain event is 0, that is called the impossible events. And the probability of certain events is 1, it is called the sure or happened events. Is that clear? Or normally the probability should be lies between greater than equal to 0, less than equal to 1. 0 से lesser मतलब नेगेटिव वैल्यू भी कभी प्रोबेबिलिटी नहीं होती और कभी भी आप लोगों की 1 से ग्रेटर भी प्रोबेबिलिटी नहीं होती। यहाँ तक क्लियर है सबको, ये डाउट है? हाँ जी बच्चे, यहाँ तक Yes, sir. क्लियर है? Yes. आगे कंटिन्यू करें। Yes, sir. Yes, sir. चलिए देखिए बच्चे, हाँ जी अपना रिया, कंसेप्ट क्लियर है बच्चे? Yes, sir. अब आगे कंटिन्यू करूं? Yes, sir. चलिए देखिए, तो अब हम बात करते हैं आपने सैंपल राइट में पॉइंट, क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ आउटकम्स, जिसको नंबर ऑफ सैंपल सर पॉइंट्स भी कहते हैं। बेटा ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है कि अगर हमारे पास कोई भी बैग है या कोई भी हमारे पास बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर कुछ नंबर ऑफ बॉल्स हैं, जिसमें कुछ रेड बॉल्स हैं, कुछ ग्रीन बॉल्स हैं, कुछ येलो बॉल्स हैं। तो एक एग्जांपल दिया है कि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके नंबर्स और एक टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो अगर आपको रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो एक तो आपको नंबर ऑफ बॉल रेड बॉल चाहिए और एक टोटल नंबर ऑफ बॉल चाहिए। जब तक आपको टोटल नंबर ऑफ बॉल्स और रेड बॉल्स नहीं पता होगी तब तक आप टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड कर सकते। अभी तक मैंने सिर्फ इतना सा कंसेप्ट। क्या होएगा? हाँ जी बेटा, क्या बच्चे? ये आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, क्लियर नहीं हो रही, क्या बोल रहे आपने? एन क्या होता है? जैसे एनएस नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए। एन का मतलब नंबर्स, नंबर ऑफ आउटकम्स और नंबर ऑफ रेड बॉल्स। जैसे ए मतलब रेड बॉल हो जाए, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके इवेंट्स। तो इसका मतलब ए यहाँ पे डिनोट करता है जिस चीज की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है जी, जैसे आपको अगर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ए इज कॉल्ड रेड बॉल और एस इज कॉल्ड टोटल आउटकम्स। क्लियर हो गया? एन रेफर टू द नंबर्स। क्लियर है बच्चे? हाँ जी बच्चे, यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर? तो हमने तीन बातें Yes, क्लियर कर sir. ली। सबसे पहली चीज, प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड द पॉसिबिलिटी। Probabilities always lies between greater than equal to 0, less than equal to 1. Events has a probability 0. It is called impossible events. A probability of a certain event जो sure है is always equal to 1. और otherwise the probability should be lies between 0 to 1. इसका मतलब जिस चीज की probability 0 है वो एक impossible event है, जिस चीज की probability 1 है वो sure event है। और किसी भी चीज की अगर probability निकालनी है तो वो 0 और 1 में लाई करेगी। 0 का मतलब impossibility और 1 का मतलब sure। और किसी की प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी जिसकी निकालनी है अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब हम बात करते हैं कि आउटकम्स क्या होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे एडिशन थ्योरम। तो सबसे पहले हमें कॉइन्स, डाइज और कार्ड्स के बारे में पढ़ना है। तो पहले यहां तक नोट कर लीजिए। अब डालो हेडिंग कॉइन्स के सैंपल पॉइंट्स, फिर डाइज के और फिर कार्ड्स के। स्टार्ट करें बच्चे, यहां तक रब कर दूं? सबने नोट कर लिया? Yes. Yes.
ये क्वाइन, डाइज और कार्ड्स है बेटा, इनके हमें सैंपल पॉइंट निकालने सीखने हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया? शुरू करें। यस सर। अब ध्यान से देखना बच्चे, शिवम कंसेप्ट हो रहा है वंश, शिवम यस सर। ये चैप्टर सबसे वेटेज का भी है और इसमें टाइम कंज्यूम नहीं होता। सबसे बड़ा एडवांटेज यही है इस चैप्टर का, इसमें आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता, तो आप बहुत क्विकली इसका आंसर दे सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये है, फ्यूचर में 11th-12th के बाद भी ये चैप्टर बहुत यूजफुल है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले सैंपल पॉइंट्स की, जिसको हम डिनोट करते हैं एनएस से। दैट्स द टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स भी कह सकते हैं, इसको आउटकम्स भी कह सकते हैं। अब बच्चे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी की, जब हम किसी भी कॉइन की बात करते हैं और कॉइन को जब भी आप लोग, ठीक है जी, टॉस करते हैं, तो जब भी हम किसी भी कॉइन को टॉस करते हैं तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी होती है ईदर हैपनिंग ऑफ हेड और टेल। या तो कॉइन के दो पहलू हैं, या तो हेड आएगा या टेल। तो क्या अपीयर होगा? इसका मतलब पॉसिबिलिटी है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स की 2, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। कोई डाउट? इसका मतलब जब भी हमने किसी कॉइन, क्लियर हो गया? तो जब भी हमने किसी कॉइन को टॉस किया तो हमारे सामने पहली पॉसिबिलिटी आई बच्चे कि ईदर अपीयर हेड और टेल, या तो हेड अपीयर हुआ है या फिर टेल अपीयर हुआ है। कोई डाउट तो नहीं बच्चे? यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। अब बच्चे सेकंड पॉसिबिलिटी होती है, देखिए रहा, कि जब आप दो कॉइन को एक साथ उछालो या फिर एक कॉइन को दो बार उछालो, उसे कहते हैं दैट्स द टू कॉइन्स टॉस साइमल्टेनियसली या वन कॉइन टॉस टू टाइम्स। तो जब हम लोग किसी भी कॉइन को दो बार उछालते हैं या दो कॉइन को एक साथ उछालते हैं तो पॉसिबिलिटी आती है इस तरह से, या तो दोनों कॉइन पे हेड शो हो रहा है, या तो दोनों कॉइन पे टेल शो हो रहा है, या तो हेड टेल आ रहा है या टेल हेड आ रहा है। तो उसका मतलब टोटल पॉसिबिलिटी होगी 4, इसकी पावर 2। तो जो एक बार उछालने में जितने सैंपल पॉइंट्स आते हैं उतनी पावर करते जाओ जितनी बार उसको टॉस कर रहे हो। तो उसका मतलब टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 4। तो एक बात नोट करना, जब किसी भी कॉइन को दो बार उछाला जाए या दो कॉइन को एक बार उछाला जाए तो नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स होते हैं 4। ये बात सबको क्लियर होगी? अब तीसरी पॉसिबिलिटी है, जब एक कॉइन को आप 3 टाइम टॉस करते हैं तो हमारे पास 8 पॉसिबिलिटी आती है 2 की पावर 3। कौन कौन सी? ध्यान समझना, या तो तीनों कॉइन पे टेल आ रहा है, या तीनों कॉइन पे हेड आ रहा है, या तो पहले प्लेस पे टेल है बाकी दो पे हेड, दूसरे प्लेस पे टेल है, या तीसरे प्लेस पे टेल है। तो ये टोटल इस तरह से आउटकम्स तैयार करने हैं आपको। यहां तक क्लियर? या पहले प्लेस पे हेड आ रहा है, दूसरे प्लेस पे हेड आ रहा है, तीसरे प्लेस पे हेड आ रहा है, इससे आपको आउटकम्स बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नोट कर लीजिए, पहला टॉपिक है, जब किसी भी कॉइन को टॉस किया जाता है तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने आते हैं। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, जब एक कॉइन को टॉस किया गया या तो हेड आया है या टेल। सेकंड पॉसिबिलिटी है, जब दो कॉइन को एक साथ टॉस करें तो सैंपल पॉइंट्स आते हैं 4, बोथ हेड, बोथ टेल, हेड टेल या टेल हेड। अगर तीन कॉइन को टॉस करें तो ऑल टेल्स या ऑल हेड, पहले प्लेस पे टेल, दूसरे प्लेस पे टेल, तीसरे प्लेस पे टेल, पहले प्लेस पे हेड, दूसरे प्लेस पे हेड, तीसरे प्लेस पे हेड। यहां तक कोई डाउट है या क्लियर है? जल्दी बताइए बच्चे। ज्वेल, कशिश, यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है? क्लियर है। यस। बड़ी थ्री बता दो, हाँ बच्चे, क्या बता दूं? 3 कॉइन्स वाला। ये तो बता रहा हूँ, 3 कॉइन्स पे पहली पॉसिबिलिटी है तो तीनों टेल या तीनों हेड, फिर या तो पहले प्लेस पे टेल, दूसरे प्लेस पे टेल, तीसरे प्लेस पे टेल, पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे हेड। इससे आसानी से बन जाता है आउटकम्स। जब पहले पे टेल लिया तो बाकी को हेड रखा, दूसरे पे टेल रखा तो बाकियों को हेड रखा, तीसरे पे टेल रखा तो बाकियों को हेड रखा। तो यही तो पॉसिबिलिटी है। क्लियर हुआ बच्चे? तो सिंपल sir. कंसेप्ट हम लोगों ने इस तरह बनाए हैं, या तो ऑल टेल्स या फिर ऑल हेड। समझ आ गया बच्चे? कोई डाउट तो नहीं है? यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है? अहिल कुछ पूछना है या क्लियर है? हाँ साहिल, यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है? आगे शुरू करूं? यस सर, क्लियर है। ठीक है बच्चे, देखो इसको मैं रब कर रहा हूं। अब इसके बाद हम बात करेंगे डाइस के ऊपर और फिर बात करेंगे आप लोगों की
कार्ड्स के ऊपर। तो यहाँ तक हम आप लोगों को बताते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। अब मैं आपको हल्का सा हिंट देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चनों को करने का कंसेप्ट क्या होता है, क्योंकि जनरली ऐसे क्वेश्चन में वर्ड यूज होता है एटलीस्ट और एटमोस्ट। अब ये एटलीस्ट और एटमोस्ट कैसे यूज करने हैं वो सुनिए बच्चे। सैंपल पॉइंट तो आपको समझ आ गए। इसमें सैंपल पॉइंट बने हैं आपके 2, इसमें 4 और इसमें 8। अब इसमें एक वर्ड आता है एटलीस्ट, वन टेल, या आता है एटमोस्ट वन टेल, ये आता है एग्जैक्टली वन टेल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है समझ बच्चे? तो हम 3 पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन Yes, sir. डिस्कस करते हैं। या तो क्वेश्चन आते हैं एटलीस्ट वाले, या एटमोस्ट वाले, या एग्जैक्टली वाले। समझ आया बच्चे? डाउट है? हाँ शिवम, कौन कौन सी 3 प्रॉब्लम डिस्कस होती है? कौन सर कौन सी इसमें डिस्कस होती है एटलीस्ट वन टेल, एटमोस्ट वन टेल एंड एग्जैक्टली वन टेल। ये वन टेल तो इग्नोर कर दे, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। मेन पॉइंट नोट कर जो इसमें क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बोर्ड में। एटमोस्ट, हाँ जी एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। तो एटलीस्ट, एटमोस्ट और एग्जैक्टली ये चीजें हैं। अब इसको समझ, मैंने यहाँ पे 1 इसलिए एग्जांपल लिया है जिससे कुछ ना कुछ तो मैं क्वांटिटी लूं। तो अब बात अगर आती है एटलीस्ट की, तो पहला उसका मतलब होता है कि कम से कम एक टेल या एक से ज्यादा टेल। तो यहाँ पे टी 1 या 1 से ग्रेटर होना चाहिए, इसका मतलब ये है। अब सपोज कर अगर ये वाली पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, 2 कॉइन को उठाना है, तो एटलीस्ट 1 टेल का मतलब एक टेल या एक से ज्यादा टेल। तो एक टेल वाले केस ये दोनों हो गए, यहाँ भी एक टेल आ रहा है, यहाँ भी एक टेल आ रहा है, या एक से ज्यादा टेल। तो कितने केस हो गए ऐसे? कितने केस हो गए? 3। तो एटलीस्ट वाले केस में 3 केस हो गए। कौन कौन से? एच टी, टी एच या टी टी। एटलीस्ट का मतलब एक या एक से ज्यादा टेल। तो एक टेल इन 2 केस में आ रहा है और एक से ज्यादा टेल इसमें आ रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? डाउट है? जल्दी बताओ। सर क्लियर है। अब बात आ रही है एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब कम टेल। इसको इस तरह डिनोट करते हैं, एक टेल होगा या एक से कम टेल होंगे। अब एक टेल होगा तो ये 2 केस हो गए, और एक भी टेल नहीं है तो मतलब दोनों हेड हो गए। तो इस केस में पॉसिबिलिटी बनेगी या तो एक टेल है या एक भी टेल नहीं है, तो 0 टेल। तो इसका मतलब 1 टेल या फिर 0 टेल। सबको समझ आ गया? एटलीस्ट का मतलब एक या एक से ज्यादा, और एटमोस्ट का मतलब एक या एक से कम। समझ आया कि नहीं आया? सर एक बार एटमोस्ट Yes, sir. दोबारा से बता दो। बच्चे एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम 1 या उससे लेसर। अब यहाँ पे मैक्सिमम 1 का मतलब या तो एक टेल है या एक भी टेल नहीं है। तो ये 2 केस ऐसे हैं जिसमें एक टेल है या फिर ये वाला